हेलो दोस्तों, मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन। तो देखना ना भूलें अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन। सबसे पहले चल रहा है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में दिया है रीडिंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें क्या आंसर था क्या नहीं था ये देखिए और आपने कितने नंबर लेकर आए हैं उसके अनुसार देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रैवल इन। तो इसमें आएगा थर्ड क्लास में गांधी जी ने ट्रैवल किया था। सेकंड में आएगा, सेकंड में लॉस्ट ऑफ पीपुल आएगा। थर्ड में आएगा इंडिया। और ये फोर्थ वाले में जो आएगा रिच। और फिफ्थ वाले में जो आएगा वो आपका इजी है, इजी आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के में रीड पैसेज है। इसमें भी यही दिया है कि हु वाज द अल्फ्रेड नोबेल। तो स्वीडन केमिस्ट आएगा। फिर सेकंड वाले में बी नंबर का आता है। थर्ड नंबर में सी नंबर का आ रहा है। फोर्थ नंबर में पहले नंबर का आ रहा है। और लास्ट वाले में ए नंबर का आपका ये आंसर है। तो आप देख लीजिए कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें आपको लिविंग सर्टिफिकेट का लिखने के लिए आया था। तो आपने तो लिख दिए होंगे। फिर उस रीडिंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन आया है। इसको भी रीड करना था आपको और इसके भी आंसर देना था। फिफ्थ नंबर का ये क्वेश्चन देख रहे हो आपको, तो इसको भी आपने कर दिया होगा। सिक्स नंबर की कुछ क्वेश्चनों की जानकारी देता हूँ। सिक्स नंबर में ए से लिखना था, तो साइंस इन द डेली लाइफ, ये तो बहुत ईजी था, तो इसको भी आप लोगों ने लिख दिया होगा। फिर हम आते हैं डायरेक्ट सातवें नंबर के क्वेश्चन में, डू एज डायरेक्ट एनी फाइव इसमें करना था। तो जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें आपको लिखना था कि प्लेड। तो यहाँ पे जो प्लेस लिखा है उसमें पास्ट इंडेफिनिट में प्लेड हो जाता है, यहाँ पर PLAYED प्लेड हो जाता। सेकंड नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हो जाएगा रावण वॉज किल्ड हो जाएगा। रावण वॉज किल्ड वाई राम, यानी पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इसको अरेंज करना था। ये हो जाता है दे हैव बाउट आ न्यू कार, ऐसा। तो ये इसको रीअरेंज कर देते हैं। फिर हम चलते हैं टॉकिंग प्रॉपरली वाला, ये कंबाइंड सेंटेंस है। तो इसमें क्या आता है, टॉक विल प्रॉपरली देन अदरवाइज आई विल बीट यू, यह आएगा इसका। फिर हम आगे चलते हैं तो इसमें इट का यूज़ करना था आपको। फिर आगे चलने के नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, इसमें नो लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाना था। VII में द बॉक्स वेरी हैवीली, तो ये तो बहुत इजी था। आपको वेरी की जगह सो का यूज़ करना था। ये जो दिख रहा है आपको वेरी, इसकी जगह आपको सो का यूज़ करना था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर दैट लगा देते, तो ये आपका क्लियर हो जाता। फिर हम आगे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चलेगा, तो माई अंकल इज़, तो यहाँ पे एन आएगा, फिर शुड आएगा, फिर वर्किंग आएगा, फिर सिंस आएगा, फिर मच आएगा, फिर इफ़ आएगा और लास्ट वाले में बिटवीन आएगा। फिर हम आगे चलते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। तो 9वें नंबर के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इराक आएगा। फिर सेकंड नंबर का में है 1999 आएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में डॉग आएगा। हम फिर बी नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बी नंबर का पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, यानी बी वाला ये आएगा। फिर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी आएगा। फिर जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा बी। फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज द लेंचो। लेंचो कौन था, तो पीसेंट, लेंचो पीसेंट था। 10 मई इन साउथ अफ्रीका को क्या होता है, तो ऑटमन डे होता है। फिर मंथली बी नंबर का मंथली। और फिर थर्ड नंबर का क्या आएगा, सम वॉल इन पेंसिल। और फिर फोर्थ नंबर का क्या आएगा, कॉफ़ी। फिर 11वें नंबर में आपका क्वेश्चन के आंसर थे, तो एनी कोई 6 करना था। फिर 12वें नंबर में आपके भी उसमें भी कोई आंसर, उसमें कोई 2 करना था, 30 शब्द में लिखना था, 2-2 नंबर के थे। 13वें नंबर में भी यही था, एनी कोई 2 करना था। और 14 में भी एनी 1 करना था जो 75 वर्ड का था। 15 में भी एनी 1 करना था। और 16वें नंबर में आपको राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। मेरे को लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, व्हाट डज द यंग बॉय से द एन ग्योर, ये आंसर था। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट पेपर की जानकारी और उसके आंसर की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।